स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इतिहास का हम प्रश्न लेकर आए हैं और हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, जो आरआरबी एनटीपीसी में भी बहुत बड़ी भूमिका इसका होगी और मैट्रिक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए भी होगा। क्योंकि इसमें हम टोटल 45 प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए बिना देर के अपने प्रश्न पे चलते हैं। इसमें हम जो है टोटल प्रश्न है जो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर आज का 6 है। चलिए बिना देर के हुए अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो हमारा सही आंसर है सी, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मार्च 1920, मई 1920, 1 अगस्त 1920, 1 दिसंबर 1920। अगला सही आंसर है सी, 1 अगस्त 1920। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आमरण अनशन से, कैसर ये हिंद का पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तुम्हारा सही आंसर है सी, दांडी यात्रा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस की समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तुम्हारा सही आंसर है ये, गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसको WC बोलते हैं, एयो हुम। तो हमारा सही आंसर है डी, एयो हुम। अगला प्रश्न है, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिटन ने, रिपन ने। तुम्हारा सही आंसर है सी, लिटन ने। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो सही आंसर है ये 1916 में। अगला प्रश्न है, राउलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। तो सही आंसर है ये, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत खान गांधी है? खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी, आगा खां। तो सही आंसर है ये, अब्दुल खान गफ्फार खां। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय। तो सही आंसर है ये, गांधी और जिन्ना के बीच। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति, हंटर समिति। तो सही आंसर डी, हंटर समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो सही आंसर है ये, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून भंग करने के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध करने के लिए, व्यापारियों के लिए विद्रोह हेतु, उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। सही आंसर है ये, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो सही आंसर है ये 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो सही आंसर है ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग। तो सही आंसर है डी, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर 1929, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाव। तो सही आंसर है ये 1929 ईस्वी लाहौर। अगला प्रश्न है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933, 1934, 1935, 1926। तो सही आंसर है बी, 1934 में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसके और कब की? गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो सही आंसर है सी, लाला हरदयाल 1913 में।
पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर ने, 1925 केबी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। सही आंसर है बी 1925 केबी हेडगेवार। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 25 मई 1930। तो सही आंसर है सी 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो सही आंसर है डी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, M.N. जोशी, सत्य भक्त, M.N. राय। तो सही आंसर है डी M.N. राय। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल तलीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने। तो सही आंसर है सी सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो सही आंसर है ए दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो सही आंसर है बी मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 1 मार्च 1932 को। तो सही आंसर है डी 1 मार्च 1932 को। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर है डी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? M.N. राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस, M.N. जोशी जर। सही आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो सही आंसर है ये बारदोली। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो सही आंसर है ये सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो सही आंसर है ये 1930 तुर्की। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920, 1926, 1928, 1929। तो सही आंसर है डी 1929 को। अगला प्रश्न है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। सही आंसर है डी मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 में, 1930 में, 1919 में, 1920 में। तो सही आंसर है ये 1924 में। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? M.N. राय, P.N. राय, P.C. राय, K.N. सेन। तो सही आंसर है ये M.N. राय। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891, 1893, 1915, 1916। तो सही आंसर है सी 1915 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही आंसर है बी द्वितीय। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1922, 1924, 1927, 1928 में। तो सही आंसर है डी 1928 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में। तो सही आंसर है डी 1934 में। अगला प्रश्न है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रमिक एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, अब्दुल कलाम आजाद ने। तो सही आंसर है सी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, एटली ने। तो सही आंसर है सी मैकडोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिक पर, किसानों पर। तो सही आंसर है डी किसानों पर। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? संथाल में, कोलो में, भील में, ओरोबो में। तो सही आंसर है डी ओरोबो में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में। तो सही आंसर है सी जर्मनी में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। और हमारा अगला चैप्टर आएगा। हमारा वीडियो को पूरा देखें
और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक वीडियो हमारा पहुंच सके। थैंक यू।